तो अर्पिता, कल हमने देखा था कैसे बेंगलुरु से दिल्ली तक विपक्ष और सत्ताधारी खेमे की एकता की दौड़ खूब दिखाई दी। गठबंधन को लेकर दोनों खेमे में जबरदस्त एक्शन था। 2024 के लिए चुनावी माहौल बनते ही गठबंधन को मजबूत करने की रेस अब तेज हो गई। और इस रेस में नेहा अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस रेस में हम देख रहे हैं कुछ लोग अपने आप को पीछे कर रहे हैं। ताकत दिखाने की यहां पर कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो एनडीए हो, चाहे यूपीए का ये नए नाम वाला गठबंधन एनडीए हो। हालांकि नीतीश कुमार इस पे जरूर नाराज हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कल छोड़कर चले गए, पटना के लिए रवाना हो गए। और ऐसी ही तस्वीर बिहार में भी दिखी थी नेहा, जब वहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई थी, तब नाराजगी आम आदमी पार्टी की थी। और अब नाराजगी नीतीश कुमार की, उनकी जो 11 महीने से लगे हुए हैं कि विपक्षी एकता एकजुट हो जाए, और उनको ही दरकिनार कर दिया गया। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। एक और एक कब और कैसे 11 बन जाता है, इसे वाजपेयी जी ने बखूबी समझाया। 1996 में उनकी सरकार गिर गई। 1999 में एनडीए के तौर पर गठबंधन का बड़ा प्रयोग हुआ, और उसके बाद से अब तक की कहानी यह है कि एक ही दिन 26 दलों की मीटिंग होती है, नया गठबंधन बनता है, नाम रखा जाता है इंडिया। दूसरी मीटिंग 24 साल पुराने गठबंधन एनडीए की होती है, जिसमें 38 दल शामिल होते हैं। देश की राजनीति में अचानक शुरू हुए गठबंधन का ये गेम कितना गजब है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस हकीकत में झांकने की कोशिश कीजिए कि कैसे तिनका तिनका जुटाकर अपने अपने घोंसलों को मजबूत और सुरक्षित साबित करने की कोशिश हो रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में 26 दल शामिल हुए, सत्ताधारी एनडीए की बैठक में 29 दल शामिल हुए, यानी दोनों बैठकों को मिलाकर 45 दल शामिल हुए। देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं। देश में 54 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिला दें तो आंकड़ा 60 तक पहुंचता है। तो फिर 65 पार्टियों का ये साझा जमावड़ा कहां से आया? जहां से भी आया हो, लेकिन गठबंधन को लेकर गर्जना जबरदस्त है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के नए नवेले गठबंधन पर हमलों की बौछार जारी रखी। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। बड़ी दिलचस्प बात है कि 2024 के चुनाव की आहट सुनाई देते ही गठबंधन की माला जपने की होड़ लग गई है। ऐरा गैरा नत्थू खैरा सबकी लॉटरी निकल आई है, सबके पौ 12 हो रहे हैं। नंबर गेम में नील बटा सन्नाटा है, लेकिन फिर भी सिर माथे पर बिठाया जा रहा है। गौर करिए, विपक्षी गठबंधन में 24 दल शामिल हैं, लेकिन 10 पार्टियों के संसद के दोनों सदनों में एक भी सांसद नहीं। एनडीए में 39 दलों में से 24 ऐसे दल हैं जिनके संसद के दोनों सदनों में कोई सांसद नहीं। तो क्या 2024 की टक्कर इतनी कांटेदार होने वाली है कि शहंशाह हो या वजीर, सबको पैदल सेना की जरूरत है, और इसीलिए एक एक प्यादे प्राण प्यारे हो रहे हैं। बेंगलुरु से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।